घर में घुस के मारते बोले ना, अब घर में घुस के बैठ जाना, खत्म। ये खत्म होना है टेररिज्म, जो बार बार हर थोड़े दिन को जो टेररिज्म होता। आप देखिए हैदराबाद में लुम्बिनी पार्क का हुआ, दिलसुख नगर का हुआ। तो आपके पास तो पूरे सब अपोजिशन पार्टीज गवर्नमेंट को बोल रहे कि इसका आप खत्म करो ये टेररिज्म को। पहलगाम में 28 बेकसूरों की मौत के बाद पूरे देश की इस बात पर एक राय है कि आतंक का खात्मा अब होना ही चाहिए। देश के 28 बेकसूरों की मौत का हिसाब होना चाहिए। इस मामले में समूचा विपक्ष भी सरकार के साथ है। ये पहलगाम हमले के बाद हुई सर्वदलीय बैठक में भी जाहिर हो गया था। इस बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार को एक नया नारा सुझाया है, या कहें नया प्लान बताया है। ओवैसी का कहना है कि इस बार घर में घुसकर मारना नहीं है, बल्कि घर में घुसकर बैठ जाना है। ये बात ओवैसी POK के लिए बोल रहे थे, जो मौजूदा वक्त में आतंकियों की पनाहगाह है। ये आपकी न्यूज़ अगर सही है तो बहुत अच्छा है, हमको जाके वहाँ पे ले लेना चाहिए। मेरे को नहीं मालूम, आपके ऊपर आप बोल रहे खाली करके चले गए, तो खाली करके चले गए तो फिर हम जाके बैठना वहाँ पे और छोड़ना नहीं। अब के बार अगर कुछ एक्शन ले रहे तो घर में घुस के बैठ जाना, घर में घुस के मारते बोले ना, अब घर में घुस के बैठ जाना, खत्म। ये होना चाहिए। POK ले लेना नहीं, अरे गवर्नमेंट खुद बोल रही। एक बात सुनिए, POK नहीं, POK का रेजोल्यूशन है पार्लियामेंट का, भारत की पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, वो भारत का है बोल के। तो बीजेपी क्या बोलती, घर में घुस के बोले डैश डैश बोले, हम बोले घर में घुस के बैठ जाओ आप। दरअसल ओवैसी भारतीय संसद की तरफ से POK को लेकर पास हुए जिस रेजोल्यूशन की बात कह रहे हैं, उसी POK में भारत के खिलाफ तमाम मंसूबाबंदी होती है। आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप चलते हैं। भारत के दुश्मन रहे बड़े बड़े आतंकियों की पनाहगाह है, जिसे पाकिस्तानी हुक्मरानों पर ऑपरेट करने का इल्जाम है। इसलिए ओवैसी आगे कहते हैं, आतंक का इस बार खात्मा होना ही चाहिए, क्योंकि देश ने बहुत जख्म सह लिए। इस बार समूचा विपक्ष भी सरकार के साथ है और वो आतंक का खात्मा चाहता है। खत्म होना है टेररिज्म, जो बार बार हर थोड़े दिन को जो टेररिज्म होता। आप देखिए हैदराबाद में लुम्बिनी पार्क का हुआ, दिलसुख नगर का हुआ। मैं एक शर्मा साहब को जानता हूँ, तेलुगु के पंडित हैं, उन्होंने अपनी बेटी को खो दिए। कभी कभी आके मिलते मेरे दारुसलाम में, असद साहब मेरी बेटी याद आ रही मेरे को, बोले तेलुगु के पंडित अपनी नौजवान बच्चे भी खो दिए। आप 26/11 का हुआ, निजामाबाद की एक दुल्हन वो VT स्टेशन पे मारे गई जिसके हाथों में मेहंदी थी। पुलवामा हुआ, आपके उरी हुआ, आपके पठानकोट हुआ, रेसी हुआ लास्ट ईयर, वैष्णो देवी के पास 7 टूरिस्ट को मारे। तो आपके पास तो पूरे सब अपोजिशन पार्टीज गवर्नमेंट को बोल रहे कि इसका आप खत्म करो ये टेररिज्म को। बुधवार को पहलगांव में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलने के बाद राहुल गांधी ने भी PM मोदी से यही मांग की थी, बिना देरी आतंकियों और खासकर पहलगांव के गुनाहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाना चाहिए। I am saying that 28 people have been killed in cold blood. Okay? It is pretty clear who is responsible for this. The people who are responsible for this must pay a price. The Prime Minister has to take action, right? And the action has to be clear and it has to be strong, without any confusion. The Prime Minister must not dilly-dally, must not waste time, must make it very clear that India is not going to tolerate this type of nonsense. So he needs to act. That's what I'm saying. ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।